बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे यूनिट नंबर 3 क्लास 5 इंग्लिश सब्जेक्ट है और लेसन का नेम है विमेन एज रोल मॉडल्स। विमेन होता है बेटे वुमेन का प्लूरल यानी ये जमा है, इसका मतलब होता है ख़वातीन। ठीक है, एज कहते हैं बतौर या बहसीयत। रोल मॉडल्स होता है बेटे अमली नमूना या मिसाली शख्सियत या मिसाली शख्सियात। ख़वातीन बतौर मिसाली शख्सियात, ठीक है, यानी ऐसी ख़वातीन जो कि मिसाली शख्सियात हैं, उनके बारे में ये लेसन है। ये लेसन का नेम सुनते ही आपके जहन में ये आ गया होगा कि हम ऐसी ख़वातीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं जो कि रोल मॉडल्स हों या रोल मॉडल्स हैं। गेटिंग स्टार्टेड में हमें बताया गया है कि वुमेन हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि ख़वातीन ने हमेशा, ऑलवेज होता है बेटे हमेशा, प्लेड अदा किया है। वैसे प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन इसको अदा करने के तौर पे भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वुमेन हैव ऑलवेज प्लेड, औरतों ने, ख़वातीन ने हमेशा से ही अदा किया है। क्या अदा किया है? अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत, वेरी होता है बहुत, इंपॉर्टेंट होता है अहम, रोल होता है किरदार, एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इन ऑल टाइम्स, तमाम वक्तों में, यानी तमाम वक्तों में ख़वातीन ने हमेशा से ही बहुत अहम किरदार अदा किया है। हिस्ट्री डिपिक्ट्स, जो बेटे हिस्ट्री कहते हैं माजी को या तारीख़ को, ठीक है। डिपिक्ट का मतलब होता है मंजर कशी करना या दिखाना। जो तारीख़ है ये बताती है, ये दिखाती है, ये मंजर कशी करती है, ठीक है। यानी अगर हम तारीख़ में देखें, तारीख़ को पढ़ें, तो उससे हमें पता चलेगा दैट के, दैट मीन होता है के, व्हेन एवर, जब कभी, वेन एवर होता है बेटे जब कभी, फीमेल्स गेट सूटेबल सर्कमस्टांसिस, गेट का मतलब होता है मिलना या हासिल करना, फीमेल्स होता है ख़वातीन, ठीक है। मेल होता है मर्द, फीमेल होता है ख़वातीन। सूटेबल मुनासिब मौजू, सर्कमस्टांसिस माहौल या हालात, जब भी कभी ख़वातीन को मौजू हालात मुयस्सर हुए हैं या मिले हैं, ठीक है, या माहौल मिला है। दे परफॉर्म, उन्होंने अदा किया है। वेल, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो काम किया है। एंड अचीव, और हासिल किया है। देयर गोल्स, अपने मकासद, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अपने मकासद को हासिल किया है। लुक एट द गिवन पिक्चर्स, दी गई तस्वीर को देखें। एंड सी हाउ वुमेन आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स, और ये देखें कि ख़वातीन कैसे मुख्तलिफ जो काम है वो करती हैं, ठीक है, कर रही हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक पिक्चर में ये जो दिखाई गई है, ये एक डॉक्टर या नर्स की पिक्चर है, ये वाली, ये नर्स की पिक्चर है, और ये वाली जो फोटो है ये पिक्चर है डॉक्टर की, और इससे नीचे ये शेफ़ हैं, ठीक है, कुक भी कहते हैं इनको, लेकिन जो मॉडर्न नेम है वो इसका कुक है, शेफ़ कहते हैं, सॉरी उसको। अच्छा, ये जो है ये पायलट हैं, ठीक है, या अगर कोई ड्राइवर होते हैं जो हाईली, जो क्वालिफाइड कह लें या वेल ट्रेंड होते हैं, तो उनका यूनिफॉर्म भी तकरीबन ऐसा ही होता है, और जो पायलट्स होते हैं एरोप्लेन के, उनका यूनिफॉर्म भी तकरीबन ऐसा ही होता है। तो इसको आप पायलट समझ सकते हैं इस वाली पिक्चर में, ठीक है बेटे। इसके बाद लेट्स टॉक, कुछ थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए लेसन को स्टार्ट करने से पहले बेटे और बेटियों के साथ। तो उसमें क्वेश्चन ये दिया गया है, डू यू लाइक सीइंग योर मदर, क्या आपको पसंद होगा ये देखना अपनी वालिदा को। इन एनी ऑफ द अबव मैंशन प्रोफेशंस, इन एनी ऑफ द अबव, अबव होता है ऊपर, ठीक है, मेंशन होता है बताए गए, बयान किए गए। प्रोफेशंस होता है बेटे जो काम होते हैं, शोबे होते हैं या जॉब्स होती हैं, ठीक है। ऊपर दिए गए जितने भी काम हैं, क्या इनमें से कोई भी काम करते हुए आप अपनी वालिदा को देखना पसंद करेंगे? अगर यस तो क्यों, अगर नो तो क्यों, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये क्लासरूम में बेटे और बेटियों से पूछे जाने चाहिए, और उनका आंसर भी रैंडमली बच्चों से लिया जाना चाहिए, ताकि थोड़ी सी जो है वो माइंडसेट का पता चल जाए टीचर को कि बच्चों का अभी तक जो है वो क्या माइंडसेट है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बाद बेटे हम ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे लेसन को। विमेन एज रोल मॉडल्स, इसको ट्रांसलेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्टार्ट में। रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द नेक्स्ट कैन बी अबाउट, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब हमने विमेन एज अ रोल मॉडल को ट्रांसलेट किया था कि ये लेसन किस बारे में होगा। हिस्ट्री इज फिल्ड, हिस्ट्री कहते बेटे तारीख को, ठीक है। तारीख जो है ये फिल होता है भरना, तारीख भरी हुई है विद के साथ, वंडरफुल हैरान कुन, एग्जाम्पल्स मिसालों के साथ, ठीक है। ऑफ रोल मॉडल्स, मिसाली शख्सियात की, यानी मिसाली शख्सियात की मिसालों के साथ जो तारीख है वो भरी पड़ी है। यानी बेमिसाल
बेशुमार जो मिसालें हैं वो हमें मिसाली शख्सियात की मिलेंगी तारीख में, ठीक है बेटे, जिनमें मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन, यानी जिनमें मर्द भी हैं, वो ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं, यानी जो वो मिसाली शख्सियात हैं उनमें मर्द भी हैं, मिसाली मर्द भी हैं, मिसाली ख़वातीन भी हैं, मिसाली बच्चे भी हैं। हु टीच अस, जो हमें सिखाते हैं, ठीक है, यानी जो माजी में मिसाली शख्सियात हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे औरतें हैं, चाहे बच्चे हैं, वो हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? टू बी ग्रेट मदर्स, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, बनना, अजीम माएँ बनना सिखाते हैं वो हमें। फादर्स, अजीम बाप बनना सिखाते हैं। टीचर्स, अजीम उसातिज़ा बनना हमें सिखाते हैं। फ्रेंड्स, अजीम दोस्त बनना हमें सिखाते हैं। स्टूडेंट्स, अजीम तलबा बनना सिखाते हैं हमें। ETC एक्सेट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह। यानी ये जो माजी की मिसालें हैं, माजी के जो रोल मॉडल्स हैं, वो हमें ये चीज़ें सिखाते हैं कि हम कैसे अजीम माएँ बन सकती हैं, कैसे अजीम बाप बन सकते हैं, कैसे अजीम उसातिज़ा बन सकते हैं, कैसे अजीम दोस्त बन सकते हैं, कैसे हम अजीम स्टूडेंट्स बन सकते हैं, यानी तलबा बन सकते हैं, ठीक है बेटे। आवर वेमेन हैव ऑलवेज बीन, आवर वेमेन हमारी ख़वातीन, हैव ऑलवेज बीन हमेशा से रही हैं। अ ग्रेट स्पोर्ट, एक अजीम सहारा, स्पोर्ट मतलब होता है सहारा, आसरा, ठीक है, एक बहुत बड़ा आसरा, एक बहुत बड़ा सहारा रही हैं। फॉर मैन, मर्दों के लिए, ठीक है, हमारी जो ख़वातीन हैं वो हमेशा से ही मर्दों का एक बहुत बड़ा सहारा रही हैं। दे आर इक्वल, वो बराबर हैं, टू मैन, मर्दों के, ठीक है, वो मर्दों के हमेशा बराबर रही हैं। किस मामले में? इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, ठीक है, टर्म्स होता है के सिलसिले में, ठीक है, ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट होता है काम, मूड या जज्बा, यानी जज्बे की हैसियत से या जज्बे के लिहाज से, टर्म्स होता है लिहाज, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट, जज्बे के लिहाज से वो हमेशा मर्दों के बराबर रही हैं, यानी कभी भी ख़वातीन का जज्बा जो है वो मर्दों से कम नहीं रहा, ठीक है। अच्छा बेटे, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत में वो उनसे जो है वो पीछे नहीं रही, वो उनके बराबर रही हैं। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स होता है कि वो हासिल करना, मकामात को हासिल करना, ठीक है, कामयाबियों को हासिल करना, कारनामों को सरंजाम देना, कारनामों को सरंजाम देने में भी कभी उनसे पीछे नहीं रही, हमेशा उनके बराबर रही हैं और उनसे आगे भी गई हैं बहुत सारे मामलात में। देयर पॉजिटिव क्वालिटीज़, उनकी जो मुस्बत खूबियाँ हैं, ख़वातीन की बात हो रही है बेटे, ठीक है। देयर पॉजिटिव क्वालिटीज़ आर, उनकी मुस्बत जो खूबियाँ हैं वो हैं हेल्पिंग अस, हमारी मदद कर रही हैं, ठीक है, या वो हमारी मदद करती हैं। टू बिल्ड, तामीर करने में, बनाने में। क्या तामीर करने में बेटा? अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत कौम। उनकी जो मुस्बत खूबियाँ हैं वो हमें मजबूत कौम बनने में या बनाने में क्या कर रही हैं? मदद कर रही हैं, ठीक है बेटे। हेयर ओनली 4 पाकिस्तानी वेमेन, यहाँ पर सिर्फ 4 पाकिस्तानी ख़वातीन आर बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, उनका तज़किरा किया गया है, ठीक है, उनका तज़किरा किया जा रहा है। हु हैव क्रिएटेड, जिन्होंने पैदा किया है। हिस्ट्री, तारीख, यानी जिन्होंने तारीख लिखी है, जिन्होंने तारीख में अपना नाम रकम किया है, जिन्होंने तारीख बनाई है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब सबसे पहले जिन खातून की बात हो रही है उनका नाम है मिस फातिमा जिनाह, ठीक है, ये उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे बनाई गई है। मिस फातिमा जिनाह वाज द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह। यंगर होता है बेटे छोटी, ठीक है, एल्डर होता है बड़ी, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपकी इंक्रीज होती रहे साथ में। यंगर मतलब छोटा, ठीक है। मिस फातिमा जिनाह, मुहतरमा फातिमा जिनाह, मिस मतलब मुहतरमा, मुहतरमा फातिमा जिनाह वाज थी द यंगर सिस्टर, छोटी बहन ऑफ की कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की छोटी बहन मुहतरमा फातिमा जिनाह थी, ठीक है बेटे। शी वाज बॉर्न, वो पैदा हुई थी इन 1893, 1893 में, ठीक है। जब आपने इसको इंग्लिश में रीड करना है तो आपने इसको कहना है 1893, ठीक है, और जब आप इसको तर्जमा करेंगे इसका तो आपने कहना है 1893, ठीक है। बाज़ दफ़ा बेटे और बेटियां ये गलती करते हैं, जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो तब भी वो 1893 बोलते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि उर्दू बोलते हुए आपने उर्दू में ही उसको कहना है हिस्सों को भी, और जब आपने इंग्लिश में कहना है तो तब आपने 1893 बोलना है। हर कीन इंटरेस्ट,
ठीक है। कीन का होता है बेटे मतलब गहरा, ठीक है। शदीद, हर कीन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी, ठीक है। उनकी गहरी दिलचस्पी, उनकी शदीद दिलचस्पी, हर मतलब हम यहाँ पे बात हो रही है, ये प्रोनाउन है, किस नाउन की जगह पे यूज हुआ है, ये मिस फातिमा जना की जगह पे, ठीक है बेटे। तो हर कीन इंटरेस्ट, उनका शदीद या उनका गहरा जो है दिलचस्पी, उनकी गहरी दिलचस्पी इन एजुकेशन, तालीम में, हेल्प्ड मदद की, हर उनकी तालीम में गहरी दिलचस्पी ने उनकी मदद की, टू कंप्लीट मुकम्मल करने में, हर स्टडीज उनकी पढ़ाई या उनकी तालीम, ठीक है। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना, यानी उनकी जो दिलचस्पी थी ना उसी की वजह से वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकी। शी वाज आ डेंटिस्ट, वो एक डेंटिस्ट थी। डेंटिस्ट कहते हैं बेटे दांतों का जो डॉक्टर होता है उसको, ठीक है। वो दांतों की डॉक्टर थी। बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है पेशा के लिहाज से, बाय से प्रोफेशन पेशा, यानी पेशे के एतबार से, पेशा के लिहाज से वो एक दांतों की डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी। एंड लेटर ऑन का मतलब है बाद में गेव इट अप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना, ठीक है, या उससे कता ताल्लुकी कर देना, गिव इट अप, और उन्होंने छोड़ दिया, टू हेल्प हर ब्रदर, अपने भाई की मदद करने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने पेशे को, अपने प्रोफेशन को क्यों छोड़ा, अपने भाई की यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जना की हेल्प करने के लिए, ठीक है बेटे। किस काम में, इन द पाकिस्तान मूवमेंट, यानी तहरीक पाकिस्तान में, ठीक है, यानी तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई की मदद करने के लिए उन्होंने बाद में जो शोबा था, दांतों के डॉक्टर का शोबा था, उसको छोड़ दिया, ठीक है बेटे। इस तरह ये पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब होता है तहरीक पाकिस्तान, मूवमेंट कहते हैं तहरीक को, और पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान ही होगा। नेक्स्ट बेटे, शी वाज एन इंस्पिरेशन, वो एक मुतासर कुन शख्सियत थी, ठीक है, वो मुतासर करने वाली शख्सियत थी। इंस्पिरेशन का मतलब होता है बेटे मुतासर करने वाली शख्सियत, ठीक है, जिससे मुतासर हुआ जा सके। टू मैनी मुस्लिम वुमेन्स, बहुत सारी मुस्लिम खवातीन, मुसलमान खवातीन के लिए, मैनी होता है बहुत सी, मुस्लिम वुमेन मुसलमान खवातीन, ठीक है, बहुत सारी मुसलमान खवातीन के लिए वो एक मुतासर कुन शख्सियत थी। स्पेशली खसूसी तौर पर, स्पेशली का मतलब होता है खसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर, ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान के दौरान, ठीक है, ख़ास तौर पर तहरीक पाकिस्तान के दौरान। शी फॉर्म्ड द विमेंस रिलीफ कमेटी, उन्होंने बनाई, कायम की, ठीक है, शी फॉर्म्ड उन्होंने बनाई या कायम की, द विमेंस रिलीफ कमेटी, खवातीन की रिलीफ कमेटी, रिलीफ का मतलब होता है मदद करना, कमेटी का मतलब बेटे मजलिस होता है, ठीक है, यानी औरतों की मदद करने की मजलिस उन्होंने बनाई। कमेटी कहते बेटे मजलिस को, और रिलीफ कहते बेटे मदद करने को। विच लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, विच जो के लेटर जो बाद में, वाज रीनेम्ड, रीनेम का मतलब होता है दोबारा नाम लिखना। इसी तरह जैसे आप किसी फोल्डर को रीनेम करते हैं, जैसे अभी अगर आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप फाइल को रीनेम कर देते हैं किसी को भी, तो ये वही वाला रीनेम है। कंप्यूटर में ये बहुत यूज़ होता है ये वाला वर्ड, ठीक है, किसी भी न्यू फोल्डर को आप क्रिएट करने के बाद रीनेम करते हैं। अच्छा, रीनेम्ड जो के बाद में जिसका दोबारा नाम रखा गया, एज ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, यानी पूरे पाकिस्तान की खवातीन की जो एसोसिएशन है, यानी एसोसिएशन का मतलब भी आप मजलिस कह सकते हैं, जमात कह सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, टायर का मतलब होता है थक जाना, ठीक है ना, अनथक, अनटायरिंग होता है अनथक, यानी ना थकने वाली, बहुत ज़्यादा मेहनत जिसको कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, उनकी अनथक मेहनतों की वजह से, शी गॉट द टाइटल, उनको खिताब मिला, गॉट होता है मिला, गेट होता है हासिल करना, गॉट सेकंड फॉर्म है इसकी, जिसका मतलब होगा मिला। शी गॉट द टाइटल, उनको खिताब मिला, लक़ब मिला, ऑफ मादिर मिल्लत, मादिर मिल्लत का, और मदर ऑफ द नेशन, यानी कौम की माँ का। मादिर मिल्लत का मतलब है बेटे कौम की माँ ही होता है, ठीक है। शी डाइड इन कराची, उनकी वफात, उनका इंतकाल हुआ कराची में। डाइड का मतलब होता है इंतकाल होना, ठीक है। शी डाइड इन कराची, वो कराची में इंतकाल की गई, यानी कराची में उनका इंतकाल हुआ ऑन जुलाई 8 1967, 8 जुलाई 1967 में, ठीक है,
तो 1967 जो है, 67 कहते हैं इसको उर्दू में, तो तब उनका इंतकाल हो गया। ये शॉर्ट सा उनका आप कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें बताया गया। सेकंड नंबर पे जो पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताया गया है बेटे, यहाँ पे उनका नाम है डॉक्टर रुतफ़ा। ठीक है, डॉक्टर रुतफ़ाओ इसको कहते हैं। इनका डिटेल्ड जो है वो, अगर बीइंग अ टीचर आप ये लेसन सुन रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप इन सारी शख्सियात के इंटरव्यूज़ देखें जो कि यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो ताकि आप लोग बेहतर तरीके से कन्वे कर सकें बेटे और बेटियों को क्लास में। और अगर बेटा और बेटी कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप ये लेसन की ट्रांसलेशन जो है यहीं पे थोड़ा सा इसको पास करें, और इससे पहले डॉक्टर रुतफ़ाओ का नाम ऐसे ही लिखें तो उनका जो सारा का सारा इंटरव्यू आ जाएगा। जिसमें से एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 55 साल उन्होंने पाकिस्तान में जो है ये खिदमत वाला काम किया है। क्या काम किया वो इस पूरा पैराग्राफ में अभी हम पढ़ते हैं। डॉक्टर रुतफ़ाओ वाज आ जर्मन डॉक्टर, ये एक जर्मनी की डॉक्टर थी, एंड नन, और एक नन थी। नन का मतलब बेटे ईसाई राहिबा कह सकते हैं, यानी जो नेक खातून होगी ईसाइयों की, उनको नन कहते हैं। वो इज़ नोन एज मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, इनको मदर टेरेसा, पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा बेटे ये जो आप कह सकते हैं खिदमत खल्क के लिए पूरी दुनिया में मशहूर शख्सियतों में से एक शख्सियत हैं ये मदर टेरेसा। तो उन्हीं के नाम से इनका नाम इसलिए जोड़ा गया कि ये पाकिस्तान की मदर टेरेसा है, क्योंकि इन्होंने वही जो है वैसा ही काम पाकिस्तान में किया जैसा मदर टेरेसा ने किया। ठीक है बेटे, शी डिवोटेड हर लाइफ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। डिवोट का मतलब होता है वक्फ करना, ठीक है ना, दे देना। अच्छा, क्या उन्होंने ज़िंदगी कहाँ वक्फ की? हर लाइफ टू फाइटिंग, ठीक है, लड़ाई के लिए। किस चीज़ की लड़ाई के लिए? लेप्रेसी इन पाकिस्तान, दिस वर्ड इज़ लेप्रेसी। ठीक है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लेप्रेसी? लेप्रेसी होता है बेटे जिज़ाम का एक मर्ज होता है, एक बीमारी का नाम है। ठीक है, कोढ़ भी कहते हैं उसको। पहले ज़माने में जिस इंसान को कोढ़ का मर्ज होता था उसके करीब कोई नहीं जाता था, उसको अछूत समझा जाता था, ना उसके पास कोई जाता था और ना उसको किसी के पास आने दिया जाता, उसको उससे सारा मुआशरा कट ऑफ हो जाता था, उसको अलहदा कर दिया जाता था मुआशरे से। ठीक है, इसलिए कि लोग समझते थे ये बीमारी जो है दूसरों को भी हो जाएगी। इन पाकिस्तान में बाकायदा जो जब आप ये इंटरव्यू, अगर आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये पाकिस्तान में आई तो उस वक्त इन्होंने देखा कि कराची में एक बस्ती है, वहाँ पे जो लेप्रेसी के पेशेंट हैं उनको उसी सोसाइटी में, उसी एक बस्ती में रखा जाता था और सारे लोग उससे कट ऑफ हो जाते थे। वहाँ बहुत हालात ख़राब थे, यानी वो लोग जो थे वो बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो वो पेशेंट्स थे लेप्रेसी के या जज़ाम के मर्ज़ में जो मुब्तला लोग होते थे। ठीक है बेटे, अच्छा फिर क्या हुआ, ये इन्होंने फिर वहाँ आके जो है वो उनका इलाज करना शुरू किया, बिकॉज ये डॉक्टर थी ऑलरेडी। तो इन्होंने फिर देखा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, तो ये रुक गई पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि मुझे शायद इसी काम के लिए दुनिया में भेजा गया है, तो फिर ये वहाँ पे रुक गई और कराची में ही इन्होंने 55 साल तक जो है वो ये खिदमात सर अंजाम दी। शी ट्रैवल्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, शी ट्रैवल्ड, उन्होंने सफ़र किया, टू वेरियस पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों में, ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया विद द एम, मकसद के साथ, ऑफ रेस्क्यूइंग। ठीक है, रेस्क्यू का मतलब होता है बेटे बचाने का। ठीक है, एम ऑफ रेस्क्यूइंग, बचाने के मकसद से, किसको बचाने के मकसद से? पेशेंट्स, मरीजों को, सफरिंग जो के मुब्तला थे, फ्रॉम लेप्रेसी यानी जज़ाम या कोढ़ के मर्ज में जो मुब्तला थे। ठीक है बेटे, शी सेट अप 150 लेप्रेसी क्लिनिक्स, उन्होंने 150 जो कोढ़ के जो शफा खाने या मतब जो थे वो बनाए। सेटअप का मतलब होता है बनाए या कायम किए। उन्होंने 150 जज़ाम के मतब यानी जज़ाम के इलाज के लिए जो मतब थे या शिफा खाना जिसे हम कहते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में उसको क्लिनिक बोलते बेटे। ठीक है, यानी वो क्लिनिक, वो मतब उन्होंने कायम किए जिसमें जज़ाम का इलाज किया रहा था अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ड्यू टू हर एफर्ट्स, उनकी कोशिशों की वजह से, द डिजीज, बीमारी, केम अंडर कंट्रोल, ये जो है काबू में आ गई। ये जो बीमारी थी लेप्रेसी, ये अंडर कंट्रोल हो गई, यानी
काबू में आ गई इन 1996 1996 में। यानी जब ये पाकिस्तान आई तब से लेकर 1996 तक की इनकी जो मेहनतें थी उसकी वजह से ये जो बीमारी थी ये कंट्रोल में आ गई। शी वॉज गिवन न्यूमरस अवार्ड्स, उनको बेशुमार लातादाद जो अवार्ड्स थे, इनामात थे वो दिए गए फॉर हर वर्क, उनके काम की वजह से, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हिलाल इम्तियाज़। हिलाल इम्तियाज़ ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है वो बेटे एक इनाम है। ये हिलाल पाकिस्तान, दूसरे का नाम हिलाल पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के अवार्ड्स हैं ये, जो कि बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोगों को दिए जाते हैं। और डेफिनेटली इंशाल्लाह आप में से भी आप लोगों को भी मिल सकता है, अगर आप इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए या अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तो। एंड जर्मन स्टाफर मेडल, और जर्मन स्टाफर मेडल मिला उनको। ये भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जर्मन का जो है ये एक अवार्ड है या इनाम है जो उनको दिया गया। ये दो शख्सियात का अभी हमने पढ़ लिया है। थर्ड जो शख्सियत हैं या जो पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रीवियस बुक थी आपकी 5 क्लास की इंग्लिश की, उसमें पूरे का पूरा लेसन था इस एक शख्सियत के ऊपर। ठीक है, इनका नाम था अरफा अब्दुल करीम रंधावा। ठीक है, अरफा अब्दुल करीम रंधावा बिकेम द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। वो पाकिस्तान का फख्र बनी। कब बनी? व्हेन, हमारे मुल्क का वो फख्र बनी व्हेन, जब शी वाज, जब वो थी ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की थी। वो पाकिस्तान का फख्र तब बनी जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल की थी। शी अचीव्ड, उन्होंने हासिल किया द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड। उन्होंने दुनिया का सबसे कम सिन, ठीक है, यंगेस्ट का मतलब कम सिन, कम उम्र वाला, कम उम्र वाली, ठीक है, वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड यानी इनाम उनको मिला एट दिस यंग एज, 9 साल की उम्र में उनको ये जो है अवार्ड मिला। हर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बेटे क्या होता है? नुमाइंदगी। ठीक है, हर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस, उनकी नुमाइंदगी, उसकी नुमाइंदगी मुख्तलिफ, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है आला, मोहतरम, मोतबर। ठीक है बेटे, उनकी नुमाइंदगी इन वेरियस प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी बेटे कहते हैं सनत व हरफत को, सनत व हरफत से मुतल्लिका, रिलेटेड होता है मुतल्लिका। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होती? तकरीबात। ठीक है, हर रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी, यानी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी इन वेरियस प्रेस्टिजियस, मुख्तलिफ आला यानी बड़े बड़े सनत व हरफत से मुतल्लिक तकरीबात में, यानी वो तकरीबात को अटेंड करने जाती थी या जिन भी तकरीबात में गई उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसका मतलब ये होता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। वहां पर लोगों को ये पता चला कि ये बेटी जो है इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ठीक है, इसका मतलब होता है वो नुमाइंदगी करना, रिप्रेजेंट करना अपने मुल्क को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, ठीक है, टैकेड डेवलपर्स, जिसमें टैकेड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, तकरीब का नाम है जिसका नाम टैकेड डेवलपर्स है। ठीक है, मेड आवर कंट्री प्राउड, हमारे मुल्क को उन्होंने क्या बनाया? काबिल फ़ख्र बनाया। इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र बनाया। शी फ्ल्यू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट, फ्ल्यू होता है उड़ाया, हर फर्स्ट उनका पहला, उन्होंने अपना पहला हवाई जहाज उड़ाया, एयरक्राफ्ट होता है हवाई जहाज, एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में, इन द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसको हम दुबई भी कहते हैं। ठीक है, यानी दुबई जो है ये वो तो एक उसका रीजन है ना, तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात है जिसमें जो है वो दुबई भी, जिसको हम आम तौर पे दुबई से जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ दुबई वाला इलाका नहीं है बेटे, ये सारा जो मुत्तहिदा अरब अमारात, जैसे ही हमारा पाकिस्तान एक कंट्री है, इसमें बड़े बड़े शहर हैं, इस तरह उसमें भी मुख्तलिफ शहर हैं। शी वाज अ जेम ऑफ आवर कंट्री, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये लेसन है, बल्कि ये इंस्पायरिंग लेसन है ये, जिसको पढ़ के डेफिनेटली बहुत सारे बेटे और बेटियां, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर ज़रूर होंगे और होना भी चाहिए। जेम का मतलब बेटे होता है मोती, कीमती मोती, जौहर, ठीक है, जवाहर जिसको हम कह देते हैं ना, बड़ा कीमती नगीना। शी वाज द जेम ऑफ आवर कंट्री, वो हमारे मुल्क का सरमाया,
या एक कीमती नगीना थी, ठीक है। शी वाज अ जेम ऑफ आवर कंट्री, वो हमारे मुल्क का एक कीमती सरमाया थी, कीमती नगीना थी, कीमती जौहर थी। बट सैडली, लेकिन दुख से, तकलीफ से, शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया को छोड़ गई ऑन जनवरी 14, 14 जनवरी 2012 एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट, दिल के जो है वो दौरे की वजह से। कार्डिक अरेस्ट होता है बेटे दिल का दौरा होना, ठीक है। दिल का दौरे का मतलब ये होता है कि दिल का धड़कना बंद हो जाना, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जो है वो भी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। कार्डिक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ना, ये एक आसान लफ्ज़ है, यही काफ़ी है अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए। इसके बाद जो अगली शख्सियत, चौथी शख्सियत के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और ये लास्ट जो पर्सनैलिटी है जिनके बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है, उनका नाम है साइमा ख्याल बेग। साइमा ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन। साइमा ख्याल पाकिस्तान की पहली खातून है टू क्लाइंब, क्लाइंब होता है चढ़ना या सर करना, जिन्होंने सर किया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने सर किया। दुनिया की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, पहाड़ है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है बेटे। और ये पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून थी जिन्होंने उस पहाड़ को सर किया। सर करने का मतलब है कि वो पहाड़ की चोटी पे गई। एंड शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट मुस्लिम, और वो पहली मुस्लिम लेडी खातून, और वो पहली मुसलमान खातून हैं टू क्लाइंब ऑल 7 समिट्स, जिन्होंने सारे की सारी 7 चोटियां जो है सर की हैं, यानी जो बुलंद तरीन 7 चोटियां उन्होंने सारी की सारी सर की हैं, यानी उनके ऊपर वो टॉप पर गई हैं। शी वॉज बोर्न ऑन सितंबर 19, वो सितंबर 1990 1990 में वो पैदा हुई, 1990 में पैदा हुई। शी लव्ड क्लाइंबिंग, उनको क्लाइंबिंग यानी माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ना बड़ा पसंद था। एंड हर ब्रदर, और उनके भाई ने सपोर्टेड होता है मदद की, एंड गाइडेड, और उनको गाइड किया, उनकी रहनुमाई की, उनकी इन हर माउंटेनियरिंग करियर, उनकी माउंटेनियरिंग करियर में, करियर बेटे कहते हैं पेशा या काम, यानी उनके इस काम में उनके भाई ने उनकी मदद की। यानी माउंटेनियरिंग जो है कोह पैमाई, माउंटेनियरिंग क्या कहते हैं बेटे, कोह पैमाई को, यानी पहाड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ने में, यानी इस काम में, करियर होता है बेटे काम या पेशा, इसमें उनके भाई ने उनकी मदद की। शी क्लाइंब्ड चाशकिन सर, उन्होंने सर किया चाशकिन सर को, 6000 मीटर्स पीक, जो कि 6000 मीटर बुलंद एक चोटी है। इन शमशाल में, पीक होता है बेटे बुलंद, मीटर ये एक मेजरमेंट है, जिस तरह फुट होता है, मीटर सेंटीमीटर होता है, इसी तरह ये एक लंबाई का पैमाना है जो आपने मैथ में पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। शमशाल इन 2010 में, ठीक है, 2010 में इन्होंने चाशकन सर जो है, जो कि 6000 मीटर बुलंद चोटी पहाड़ी है, उसको उन्होंने सर किया। शी ऑल्सो क्लाइंब्ड कोहे बरोबार, उन्होंने कोहे बरोबार भी जो है उसको सर किया, यानी क्लाइंब किया इन 2011 में। समीना बेग बिलोंग्स टू द शमशाल विलेज, वो शमशाल विलेज से ताल्लुक़ है उनका, यानी शमशाल जो है वो बेटे एक विलेज है, गांव का नाम है। कहाँ है ये, इन हंजा में, यानी ये पाकिस्तान के नॉर्थ एरियाज जो हैं वहाँ एक इलाका है हंजा, गोजाल, गिलगित बल्तिस्तान, जो कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है, यानी इस इलाके से इनका ताल्लुक़ है। ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये दोबारा उन्होंने फोटोस्टेट दोबारा कर दिया, यानी कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। शी क्लाइंब्ड चाशकन सर, ये वाला पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस सारे पैराग्राफ को मेरा बेटा आप लोगों ने कट कर देना है, क्योंकि ये जो है गलती से दोबारा से कॉपी पेस्ट हो चुका है, प्रिंटिंग की गलती है ये। और मुझे अभी तक 3 लेसन्स में काफ़ी सारी गलतियाँ ऐसी जो हैं वो मैं मेंशन कर चुका हूँ, जो मेरे लिहाज से इस बुक में गलतियाँ हैं, लेकिन हमें डेफिनेटली इसकी अच्छाइयों पे नज़र रखनी है। और बहुत ज़बरदस्त किताब है ये, बहुत अच्छी है। और सबसे मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ये जितने भी लेसन्स हैं इनका डाटा आप किसी भी वक्त जाके इंटरनेट से देखें। इन चारों शख्सियात के बारे में बाकायदा मैंने पहले इनके इंटरव्यूज़ देखे, इनके बारे में मैंने सर्च किया, यानी प्रिपरेशन के लिए जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग की प्रिपरेशन कर रहा था तो उसमें मैंने इन सारी शख्सियात के इंटरव्यूज़ को भी सुना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो मौजूदा ज़माने के लोग हैं या जिनसे बेटे और बेटियां रिलेट कर सकते हैं,
इसी इराक के जो लोग हैं उनके बारे में लेसन्स दिए गए हैं ताकि उनको रिलेट करना आसान हो जाए बेटे और बेटियों को। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाला जो लेसन है ये ख़त्म हो जाता है बेटे। इसमें पोस्ट रीडिंग वाली जो लाइंस है वो भी हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। विच अवार्ड डिड अरफा करीम गेट एट द एज ऑफ 9 एज में कौन सा अवार्ड मिला, ये आप लेसन में पढ़ा है तो बताएं खुद ही। वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर नेशनल हीरोज़, हमें अपने नेशनल हीरोज़ की क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिस्कस इट विद योर क्लास फेलोज, अपने क्लास फेलोज के साथ इसको डिस्कस करें। इसकी रीज़न जो है वो लेसन के स्टार्ट में भी बताई गई थी कि हम उनसे क्या चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी तरह की किसी भी मेरे बेटे या बेटी को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर आगे दूसरे बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।